आज हिंदुओं की एक सबसे बड़ी कमी है माई बाप, वो एक ही कमी है। मुसलमानों में भी जातियां हैं, 72 हैं, 72 से ज्यादा। पठान हैं, खान हैं, अंसारी हैं, बहुत हैं। लेकिन भैया मुसलमानों के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है, पर हिंदुओं की यही सबसे बड़ी कमी है। हिंदुओं पर जब कोई उंगली उठाता है तो या तो ब्राह्मण बन जाते हो, या क्षत्रिय बन जाते हो, या वैश्य बन जाते हो, या सेवक बन जाते हो, या फिर महाराष्ट्रियन बन जाते हो, या गुजराती बन जाते हो, या बिहारी बन जाते हो, या मध्य प्रदेशी बन जाते हो। हम प्रार्थना करना चाह रहे, अपने बच्चों को और अपने देश को बचाना है तो तुम कट्टर हिंदू बनना प्रारंभ कर दो। अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाना है तो हमारी प्रार्थना है तुम हिंदुओं एक हो जाओ। पहले घर में एक हो, फिर परिवारों को एक करो, फिर समाजों को एक करो, फिर प्रदेश को एक करो, फिर देश को एक करो, तो भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, बुरा ना मानना, हमारा बुरा लग भी जाए तो हमें कौन सा तुम्हारे घर पर रोटी खाने आना है। फेसबुक पे डाल रहे हैं हम सब हिंदू भाई भाई, और घर के भाई से बन नहीं रही। हाँ, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं हम सब हिंदू भाई भाई, खुद के भाई से बन नहीं रही। मेरी प्रार्थना है घर को मंदिर बनाओ, हमारी प्रार्थना है घर को मंदिर बनाओ, हमारी प्रार्थना है घर को शांतिमय बनाओ। अगर शांतिमय बनाना है, अगर पति तुम्हारा गर्म है ना, तो माताओं से प्रार्थना है तुम नरम हो जाओ। बुरा न मानना, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकने से कुछ बिगड़ना नहीं है। और दूसरी बात सुन लो, कोई आदमी बार बार क्षमा मांगे ना, बार बार सॉरी बोले ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कमियां हैं या वो गलत है ना। बार बार क्षमा मांगने वाला जरूरी नहीं गलत हो, कई बार रिश्ता लंबा चलाने के लिए भी बार बार क्षमा मांगते हैं लोग। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने घरों को बचाओ। आज बेटा की बाप से नहीं बन रही, बहुओं की सासू मां से नहीं बन रही, बेटियों की भाइयों से नहीं बन रही, बेटियों की मां से नहीं बन रही। बेटे अपने मन के चल रहे, मां बाप कमा रहे धमा रहे, करोड़ों का धन है, पर घर पे कोई नहीं है। किस काम की वो संपत्ति? अमीर वो नहीं है जिनके घरों के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हों, बड़े बड़े बंगले खड़े हों, या बड़े बड़े कुत्ते खड़े हों। अमीर तो वो है भले ही कुछ ना हो, पर पूरा परिवार शाम को बैठ के भोजन करता हो, एक साथ बैठकर भोजन करता हो, वो है अमीर। हिंदुओं, तुम्हें देश को बचाना है तो पहले खुद को बचाना पड़ेगा। हिंदुओं, तुम्हें देश को बचाना है तो पहले तुम्हें अपने घर को बचाना होगा। हिंदुओं, तुम्हें देश को बचाना है, उसके पहले अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाना होगा, अपनी बहनों को बचाना होगा लव जिहाद से। हिंदुओं, तुम्हें देश को बचाना है तो पहले अपने समाजों को बचाना होगा, तुम्हें देश को बचाना है तो पहले अपने प्रदेश को बचाना होगा, तुम्हें देश को बचाना है तो पहले अपने क्षेत्र को बचाना होगा। मेरे पागलों, बुरा ना मानना, हम हिंदू हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी है। हम हिंदू हैं इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी है। धर्म विरोधियों के खिलाफ मेरी जंग लगातार जारी है। पहली यात्रा तो बागेश्वर धाम से ओरछा तक की थी, अब तो दिल्ली से वृंदावन तक की तैयारी है। लेकिन वो किस लिए है? किस लिए है? यही बात को समझाने के लिए तो है। हम चाहते तुम्हारा घर घर नहीं, तुम्हारा घर मंदिर हो जाए। हम चाहते हैं 2 रुपया भले ही कम कमाओ, पर तुम अपने माँ बाप के साथ सुखमनी से रह सको। हम चाहते हैं तुम बड़े आदमी ना भी हो पाओ तो चलेगा, पर कम से कम तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ तो रहें। हम चाहते हैं तुम्हारा समाज तो एक रहे, तुम्हारा परिवार तो एक रहे, तुम्हारा गांव तो एक रहे। हम चाहते हैं भैया तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ना जाए। हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियों पर कोई अत्याचार ना करे। हम चाहते हैं तुम्हारी रामचरितमानस को फिर से रोडों पर न जलाया जाए।
हम चाहते हैं तुम्हारी बेटियों का हाल श्रद्धा जैसे कांड ना हो, कोलकाता की बेटी जैसे कांड ना हो। मेरे पागलो, हनुमान जी से हमें सीखना होगा। हनुमान जी सबको लेकर चल रहे हैं। हनुमान जी अपनों से बड़ों की सुन रहे हैं। क्यों? बड़ों की सुनने में कुछ बिगड़ना नहीं है। तो जितने भी बेटा और बेटी बैठे हैं, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, तुम माँ बाप की सुनोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, माँ बाप की सुनोगे तो तुम बड़े हो जाओगे। अपने गुरु की सुनोगे तुम बड़े हो जाओगे। हमको एक बात कहनी है, बुरा ना मानना। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे, लेकिन मां बाप वृद्धाश्रम में जा रहे, पूछ नहीं रहे। संपत्ति के बंटवारे के साथ साथ आजकल तो मां बाप का भी बंटवारा होने लगा। किसी के हिस्से में मां जा रही है तो किसी के हिस्से में बाप जा रहा है। हमने तो मकान हिस्से में जाते सुने थे, आज तो मां बाप हिस्से में जा रहे। आज तो मां बाप भी हिस्से के बंटवारे बन गए। क्या बीतेगी उस मां के ऊपर जिसने 9 माह तक तुम्हें अपनी कोख में पाला? क्या बीत रही होगी उस मां के ऊपर? तुमने दुनिया को टाइम दिया पर अपनी मां को टाइम ना दिया। क्या बीत रही होगी उस पिता के ऊपर जो तुमको बढ़िया स्कूल में बेहतर सुविधा के साथ पढ़ाने के चक्कर में रातों भर मजदूरी करता रहा, सोया नहीं, ताकि तुम्हें बढ़िया घर मिल सके, तुम्हारा मकान बढ़िया हो सके। मेरे पागलो, सुंदर कांड और हनुमान जी के चरित्र का मतलब यही है, अपने से बड़ों का सम्मान करना। अपने से बड़ों को लेकर चलना, साथ साथ रहना। रावण पता है क्यों हारा? पानीपत के पागलो, जब रावण मरा तो राम से चिल्ला करके बोला, राम मैं आज समझ गया। राम जी बोले, क्या समझे? रावण कहता, राम मैं तुमसे सब में बड़ा हूं, तुमसे कद में बड़ा हूं, तुमसे बल में बड़ा हूं, तुमसे शरीर में बड़ा हूं, मेरे 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं। राम मैं तुमसे परिवार में बड़ा हूं, 1 लाख पुत्र हैं, 1.25 लाख नाती हैं। राम मैं तुमसे वैभव में बड़ा हूं, सोने की नगरी थी मेरी, पर राम फिर भी मैं हार गया। राम ने पूछा, क्यों हार गए? रावण कहता, बस एक कमी के कारण हार गया, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, बस इसलिए हार गया, इसलिए हार गया। और हारने का कोई कारण नहीं है राम, इसलिए मैं हारा क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था, तुम्हारा भाई तुम्हारे पक्ष में था। मेरे पानीपत के पागलो, तुम जीती हुई बाजी भी हारे हुए मानो अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, और तुम हारी हुई बाजी भी जीती हुई मानना अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हिंदू क्यों हार रहा? क्योंकि हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं दे रहा है। हिंदू क्यों पिट रहा? क्योंकि हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं दे रहा है। हिंदू क्यों पश्चिम बंगाल में गांव गांव छोड़ने को तैयार है, पलायन को तैयार है, भागने को तैयार है? क्योंकि हिंदू बुजदिल है, क्योंकि हिंदू ही हिंदू का साथ नहीं दे रहा। अगर हिंदू हिंदू का साथ देने लगे तो हम पाकिस्तान को भी अपना बना लेंगे। लेकिन रामायण के हनुमान जी से सीखो, सुंदर कांड के हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी जामवंते के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सीताराम 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 कहे,
जाहि विधि राखेरा ताहि विधि रहे। हनुमान जी महाराज अपने से बड़ों की सुन रहे हैं, जोश में हैं हनुमान जी कि हम पूरी लंका को ले आएंगे, पर्वतों को उखाड़ देंगे, रावण को मार देंगे। लेकिन बाद में धीरे से पूछते हैं, जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊं मोहि, उचित सिखावन दीजऊं मोहि। तब जामवंत जी बोले, हनुमान सुनो, इतना करो हाथ तुम जाए, इतना करो हाथ तुम जाए। क्या सीता देखी कहाँ सुध आई, सीता हनुमान, तुमने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तुम लंका जाओ, जानकी जी की खबर ले आओ। आज जामवंत जी प्रसन्न हैं। क्यों? हनुमान जी उनसे सलाह ले रहे हैं। अपनों से बड़ों से सलाह लेने में कुछ बिगड़ता नहीं है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए भैया आज की कथा का ये सूत्र हमें ध्यान रखना है, अपने से बड़ों की बातों को मानना है। क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे, जो ना माने बड़ों की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। हाँ, जो अपने से बड़ों की बात नहीं मानते हैं उनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आजकल के लोग लुगाई की सुन लेते हैं पर माँ बाप की नहीं सुनते हैं। आजकल के लोग साले साहब की सुन लेते हैं पर माँ बाप की नहीं सुनते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सुंदर कांड की चर्चा, हनुमान जी की चर्चा यही सिखाने के लिए है। अगर कोई गरम हो तो तुम नरम हो जाओ, कोई क्रोध में हो तो तुम बोध में हो जाओ, कोई भयंकर गाली बक रहा हो तो तुम चुप हो जाओ, और ज़्यादा तुमको गुस्सा चढ़वानी हो तो गाली बककर मत चढ़वाओ। कोई गाली देवे तुम मुस्कुराने लगो, फिर देखो मजा है। कोई गाली बक रहा हो तुम दोनों हाथ बांध के कहो ओहो, तो फिर और गाली बकेगा जोर जोर से, हम तुझे खा जाएंगे, मार डालेंगे, तोड़ देंगे। तुम कहो आए हाय हम गाजर हैं क्या, फिर और गुस्सा चढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप और हम आज हनुमान जी के इस चरित्र से इस बात को सीखें। हनुमान जी अपने से बड़ों से सलाह लेते हैं, ऐसे ही हमको भी किसी भी कार्य के लिए, देखो अच्छा और बड़ा बनना है तो सुनना सीख जाओ। सुनना सीख जाओगे तो जिंदगी जीना सीख जाओगे। बोलो सीताराम, हनुमान जी महाराज की। हमारे बुंदेलखंड में एक गीत है बड़ा प्यारा, माता पिता के ऊपर। आहा, अरे कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, उठाओ दोनों हाथ। मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो जे हैं धरती
के भगवान जे हैं धरती के भगवान, 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 जे हैं धरती के भगवान। कौन कौन अपने माता पिता को मानता है? तो दोनों हाथ उठा के वो कर लो, कर लो, कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के। ताली बजाते हुए हरि बोल। अच्छा महाराज, माता पिता की किसी ने आज्ञा मानी, कुछ भला हुआ? हाँ हुआ। किसका? आज्ञा मानी श्री राम ने, गए हैं बन हर्षा के। आज्ञा मानी श्री राम ने, गए हैं बन हर्षा के। मात पिता से बड़ा न कोई, चरणन शीस नवा के। मात पिता से बड़ा न कोई, चरणन शीस नवा के। मात पिता से बड़ा न कोई, चरणन शीस झुका के। ग्रंथन 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 महिमा करी बखान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को, कर लो दोनों हाथ उठाओ। हनुमान जी महाराज की। कर लो मात पिता को, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इनको मान बढ़ायो। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इनको मान बढ़ायो। जेल के अंदर मात पिता को, जेल के अंदर मात पिता को, बंधन मुक्त करवायो। पूजा 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 करी करो गुणगान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को,
कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के रामचंद्र भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो, दादा गुरुजी की